हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। हम लोग जानेंगे कि स्टील स्ट्रक्चर के टाइप्स कितने हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो है इसके बारे में जानेंगे रोल्ड स्टील बीम सेक्शन। इसमें हम लोग आई सेक्शन जो है, आई सेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो है आपका आई सेक्शन है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें बोलते हैं इसको फ्लेंज, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं वेब। देन ये जो पार्ट है इसमें ये भी है आपका फ्लेंज। क्वेश्चन ये आता है कि आई सेक्शन में नंबर ऑफ फ्लेंज कितने होते हैं और नंबर ऑफ वेव कितने होते हैं। इसमें देखिए नंबर ऑफ फ्लेंज जो है इसमें 2 हैं और वेव जो है 1 है। इसका जो क्राइटेरिया है ऑलवेज थिकनेस ऑफ फ्लेंज ग्रेटर देन होता है थिकनेस ऑफ वेव का। देन इसमें हम लोग समझते हैं कि इसका शेयर स्ट्रेस डायग्राम और बाइंडिंग स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है। इसमें देखेंगे कि जो ये टॉप फाइबर है, ये टॉप फाइबर से यहाँ पे ये शेयर स्ट्रेस का जो वैल्यू है ये 0 है। फिर यहाँ से हम लोग आगे यहाँ पे जो वैल्यू है न्यूट्रल एक्सिस पे टॉप मैक्स, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है शेयर स्ट्रेस का। देन इसमें हम लोग आगे बात करें तो ये जो टॉप फाइबर पे बाइंडिंग स्ट्रेस जो है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, और यहाँ पे आकर के जो न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पे 0 है। फिर ये नीचे बॉटम में यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ पे ये 0 लेवल है। देन इसको समझते हैं आगे। आई सेक्शन 5 टाइप्स के होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि टाइप्स ऑफ आई सेक्शन बताइए, तो ये 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो है ISLB, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। देन नेक्स्ट है ISJB, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। देन ISWB, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम। देन ISMB, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। देन ISHB, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। आगे हम लोग ये देखेंगे कि बीम में हम लोग आई सेक्शन ही यूज क्यों करते हैं और आई सेक्शन में कौन बीम के लिए होता है और कौन सा कॉलम के लिए। तो हम लोग देखेंगे आगे। ये जो है ISMB जनरली हम लोग बीम के लिए यूज करते हैं सेक्शन, और जो हैवी ISHB, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ये कॉलम के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग बीम के लिए और कॉलम के लिए कौन कौन से सेक्शन यूज करेंगे। तो फर्स्टली हम लोग समझेंगे कि जो इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम है वो कॉलम के लिए यूज करेंगे, और ISMB जो है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, मीडियम बीम हम लोग बीम के लिए या जूनियर और लाइट जो भी सेक्शन है हम लोग बीम के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम लोग स्टील टेबल में ये वैल्यू किस तरीके से रीड करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ये बताएगा, और ये वाला जो फर्स्टली टर्म्स है ये आपको डिनोट करेगा डेप्थ ऑफ सेक्शन, यानी आई सेक्शन का ये ऑल ओवर डेप्थ शो करेगा। एट द रेट के बाद ये जो है 77.6 kg पर मीटर, ये जो है ना लोडिंग रेट बता रहा है कि पर मीटर के हिसाब से ये 77.6 kg लोड बियर कर रहा है। नेक्स्ट जो है इसी में हम लोग समझेंगे, ये जो स्टील टेबल में ही ये वैल्यू मिलेगी आपको IXX, IYY, RYY। ये जो है IXX जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है X एक्सिस के अबाउट, और ये IYY जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है Y एक्सिस के अबाउट। ये जो है रेडियस ऑफ गायरेशन है RYY, Y एक्सिस के अबाउट, ये RXX। तो हम लोग देखेंगे कि IXX जो है ये मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है X एक्सिस के अबाउट, और Y एक्सिस के अबाउट मिनिमम होता है। तो IXX के अबाउट मैक्सिमम इसलिए होता है क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सिस होता है इसका, उसके ऊपर जो हम लोग ये इसके ऊपर ट्रांसफर करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना IG प्लस AH स्क्वायर, तो इसमें होता है AH स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को मिल जाता है। ये एड ऑन होने के कारण ये मैक्सिमम हो गया। और देन IYY में क्या होता है कि इसका जो मेन एक्सिस है न्यूट्रल एक्सिस, उसी पे सभी का CG होता है। मान लेते हैं कि ये आपका आई सेक्शन है, ये
आपका सेक्शन है, तो इसी पे इसका CG आ गया। तो ये वाला जो टर्म्स है AH स्क्वायर विल बी 0, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो ये ऑलरेडी ये मिनिमम हो गया। उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन का, तो ये भी आपका मिनिमम होगा। और RXS रेडियस ऑफ गायरेशन एक्स एक्सिस के अबाउट, ये भी आपका मैक्सिमम होगा। देन आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग बीम में के लिए आई सेक्शन ही यूज क्यों करते हैं। तो हम लोग बताएंगे बीम के लिए आई सेक्शन इसलिए यूज करते हैं कि इसका लेटरल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लेटरल स्टेबिलिटी होती है। देन आगे जो है लिस्ट क्रॉस सेक्शन गिव्स लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके जो छोटे से छोटे क्रॉस सेक्शन देखेंगे, कम क्रॉस सेक्शन पे लार्ज मोमेंट, ज्यादा से ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है। इसीलिए हम लोग आई सेक्शन बीम के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग समझते हैं रोल्ड स्टील टी सेक्शन। इसमें भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ टी सेक्शन बताइए, तो ये 5 टाइप्स के होते हैं। ये फर्स्ट जो है ISLT इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार, नेक्स्ट जो है ISJT इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी बार, नेक्स्ट है ISST इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग टी बार, ISST ये वाला जो है ये है आपका डेप्थ डिनोट करता है। सेम ये ISNT इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार बोलते हैं, ये है ISHT इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेज टी बार, ये भी ISHT में जो ये वाला पोर्शन है ये भी डेप्थ को डिनोट करता है। आप स्टील टेबल में देखेंगे तो ये वाला ISHT के बाद वाला जो ये पोर्शन है 150 ये डेप्थ को डिनोट करता है। अब हम लोग समझते हैं ये जो टी सेक्शन है इसमें नंबर ऑफ वेव कितने होते हैं, नंबर ऑफ फ्लेंज कितने होते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये है फ्लेंज का, और ये वाला जो पार्ट है वेव का है। इसमें नंबर ऑफ फ्लेंज 1 है और नंबर ऑफ वेव भी 1 है। शेयर स्ट्रेस डायग्राम को समझते हैं, तो ये जो है यहाँ पे यदि टॉप फाइबर की बात करें तो यहाँ पे 0 है, फिर ये यहाँ से वैल्यू बढ़ा है, यहाँ पे जो न्यूट्रल एक्सिस पे ये टॉप मैक्सिमम वैल्यू है शेयर स्ट्रेस का। देन ये जो बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम देखते हैं, ये जो टॉप फाइबर है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है और न्यूट्रल एक्सिस पे 0 है, यहाँ से ये वेरी कर रहा है इस तरीके से, ये यहाँ पे मैक्सिमम है। तो इसमें हम लोग समझते हैं इसके बारे में ISNT, ये जो 30 इस तरीके से लिखा रहेगा, तो इसका ये मतलब है कि ये जो डेप्थ है और विड्थ है ये भी 30 है और डेप्थ भी इसका 30 है। यदि बात करें डायग्राम से तो ये है इसका डायग्राम टी का, ये वाला सेक्शन, ये वाला भी 30 है और ये है आपका ऑल डेप्थ, ये भी है 30। और इसमें थिकनेस ऑफ फ्लेंज इक्वल टू थिकनेस ऑफ वेव होता है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज इक्वल टू थिकनेस ऑफ वेव। ध्यान देना है इसमें हम लोग जो ये शेयर स्ट्रेस डायग्राम में जो मैक्सिमम वैल्यू है, यदि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डिजाइन करेंगे तो ये वेव के लिए, और यदि फ्लेंज के लिए बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम डिजाइन करते हैं तो हम लोग इस पर फ्लेंज के लिए करते हैं। यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट है ISS इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग, लॉन्ग लेग का मतलब ये है कि 150 जो है ऑल ओवर डेप्थ, ये वाला जो पोर्शन है टी सेक्शन में, ये यहाँ से यहाँ तक ये लॉन्ग लेग है, इसी को बोलते हैं ऑल ओवर डेप्थ 150 लेते हैं। बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे चैनल सेक्शन के बारे में। इसका भी क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चैनल सेक्शन, ये 4 टाइप्स के होते हैं। ये है, इसमें हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ वेव और नंबर ऑफ फ्लेंज कितने होते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये है आपका फ्लेंज, ये वाला पार्ट भी है आपका फ्लेंज, और ये वाला पार्ट है आपका वेव। तो इसमें देखेंगे फ्लेंज इक्वल टू 2 और वेव इक्वल टू 1। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो आई सेक्शन और जो आपका टी सेक्शन था उसमें वेव में
सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, लेकिन चैनल सेक्शन में जो है ये वेब से बाहर है, यहाँ पे है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसमें यहाँ से जो सी वाई वाई है स्टील टेबल में देखेंगे वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इस एंड से ये जो वाई एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है ये है सी वाई वाई, और यहाँ से जो नीचे से और एक्स एक्स तक का सी जी तक का ये जो डिस्टेंस है ये है सी एक्स एक्स। यदि हम लोग इसकी बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो आई एक्स एक्स जो है इसमें मैक्सिमम होता है, आई वाई वाई मिनिमम, तो ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है ये भी आपका मैक्सिमम होगा, और ये आर वाई वाई के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन जो है ये होगा आपका मिनिमम। ये जो क्राइटेरिया इसमें भी फॉलो होगा, टी एफ ग्रेटर देन टी डब्ल्यू, थिकनेस ऑफ फ्लेन जो है ऑलवेज ग्रेटर है थिकनेस ऑफ वेब से। अब हम लोग देखेंगे इसमें जो 4 टाइप्स हैं, ये कौन कौन से टाइप्स हैं ये आपके सामने हैं। ISJC इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, नेक्स्ट है ISLC इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, नेक्स्ट है ISMC इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल, और नेक्स्ट है ISSC इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल। नेक्स्ट इसमें नोट करके देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ISJC 400, ये भी इसमें जो है डेप्थ है, ऑल ओवर डेप्थ, और ये जो है वेट बताता है, यूडियल है पर मीटर पे ये कितना वेट बियर करेगा, 77.8 है। सेम का सेम जैसे हम लोग आई सेक्शन में पढ़े थे, ये पहला जो है ये वाला टर्म्स के बाद ये जो टर्म्स आता है, ये जो 400 है ये आपका डेप्थ है, और एट द रेट के बाद जो है ये जो टर्म्स है आपका ये वेट है। नेक्स्ट जो है हम लोग आगे देखेंगे रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स समझ लीजिए। फर्स्ट है इक्वल एंगल सेक्शन, इसको हम लोग समझते हैं इक्वल एंगल सेक्शन। ये जो है कहने का मतलब इसका ये है, इसका जो ये लेंथ है ये है L1 और ये है L2। इक्वल एंगल सेक्शन का मतलब ये है L1 इक्वल टू L2। इसमें 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं, आई एक्स एक्स, एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, आई यू यू और देन आई वी वी। ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे मिनिमम होता है आई वी वी के अबाउट। नेक्स्ट जो है अनइक्वल एंगल सेक्शन, इसमें जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये है L1 और ये जो है ये है L2। अनइक्वल सेक्शन में कंडीशन होता है L1 नॉट इक्वल टू L2। देन थर्ड नंबर जो है ना बल्ब एंगल सेक्शन है, ये हम लोग यूज करते हैं शिप इंडस्ट्री में। हम लोग समझते हैं जो स्टील टेबल में किस तरीके का वैल्यू होगा इक्वल एंगल सेक्शन में। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ISA 96 mm, ISA 96 mm, ये जो है 90 और 90 L1 और L2 है। ये वाला जो पार्ट है ये जो 90 दिख रहा है यहाँ पे ये L1 है, L1 इक्वल टू 90 mm, L2 इक्वल टू ये वाला जो पार्ट है L2 है, L2 जो है ये 90 mm है, और ये वाला जो पार्ट है थिकनेस है, इस पार्ट का थिकनेस इक्वल टू 6 mm। ये आपने देखा इक्वल एंगल सेक्शन का स्टील टेबल में इस तरीके से आपको देखना है। देन अनइक्वल सेक्शन की बात करें तो ISA 90-60 8 mm, कहने का मतलब ये जो है 90 ये L1 होगा, L1 इक्वल टू 90 mm, L2 वाला जो है ये 60 mm होगा, L2 इक्वल टू 60 mm, और ये वाला जो पार्ट है ये है आपका थिकनेस इक्वल टू 8 mm। इसमें आप देखेंगे ये कंडीशन जो है सेटिस्फाइड हो रहा है, L1 नॉट इक्वल टू L2, ये दोनों डिफरेंट है 90 और 60 है, और यहाँ पे जो है सेम है 90 और 90, ये है इक्वल एंगल सेक्शन। इस तरीके से आप लोग स्टील टेबल का यूज कर सकते हैं। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे थे अभी। ये जो है आई वी वी जो है इसका इक्वल एंगल सेक्शन में ये जो मिनिमम है, तो आई यू यू जो है इसका मैक्सिमम होगा,
और L1 L2 सेम है, इसलिए जो IXX और IYY जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट XX और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट YY एक्सिस दोनों इक्वल होगा। नेक्स्ट जो है आगे हम लोग समझते हैं स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में। इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। सिलेंडर रेशियो क्या होता है? सिलेंडरनेस रेशियो इट इज द रेशियो ऑफ L इफेक्टिव और R मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन इज कॉल्ड सिलेंडरनेस रेशियो। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। ये जो है इस बॉक्स में है इसका फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम। रेडियस ऑफ गायरेशन किस तरीके से निकालते हैं वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये जो है आपका I सेक्शन है, ये है B और ये है इसका ऑल ओवर डेप्थ। सबसे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। आई एक्स एक्स इक्वल टू बी डी क्यू अपॉन 12 और आई वाई वाई देखें इसमें तो डी बी क्यू अपॉन 12। अब इसमें हमें मोमेंट ये रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना हो आर इक्वल टू रूट अंडर आई एक्स एक्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस तरीके से हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन ये निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं ये जो है चैनल, आगे हम लोग देखेंगे ये जो था आर एक्स एक्स के लिए है। आर एक्स एक्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एक्स एक्स एक्सिस रूट अंडर आई एक्स एक्स अपॉन ए। देन आर वाई वाई के लिए देखेंगे तो ये आई वाई वाई अबाउट अपॉन ए, ये है ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। देन हम लोग आगे इसमें देखेंगे चैनल सेक्शन में किस तरीके से हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो निकालते हैं। तो ये जो चैनल सेक्शन है इसमें लैम्डा इक्वल टू L इफेक्टिव अपॉन R। ये जो है R मिनिमम काउंट करते हैं। R मिनिमम इसमें क्या होता है कि Y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू मिनिमम होता है, तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन भी मिनिमम होगा, क्योंकि ये जो है ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है आई वाई वाई अपन ए। तो ऊपर वाला जो टर्म्स मिनिमम है तो ये ऑलरेडी ये मिनिमम होगा। तो इससे कम यानी आर एक्स एक्स से कम हम लोग यूज करेंगे मिनिमम इसमें लैम्डा, तो ये लैम्डा निकल के आ जाएगा। देन आई सेक्शन की बात करें तो आई सेक्शन में लैम्डा इक्वल टू L इफेक्टिव अपॉन आर वाई वाई, ये भी मिनिमम है क्योंकि इसमें वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी ये मिनिमम ही लेना है। आर वाई वाई लेस देन आर एक्स एक्स, इसमें आर वाई वाई का वैल्यू भी लेना है, जो मिनिमम होता है उसको हम लोग लेते हैं। देन आगे एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन में हम लोग देखेंगे जो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वीवी के अबाउट था और मिनिमम था आई वीवी के अबाउट, तो इसमें भी आर मिनिमम जो होगा ये इसके अबाउट होगा आई वीवी के। तो लैम्डा इक्वल टू L इफेक्टिव अपॉन आर वीवी, ये जो है सिलेंडरनेस रेशियो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आर वीवी है ये इस एक्सिस के अबाउट मिनिमम है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया मिनिमम, तो इस तरीके से हम लोग सिलेंडरनेस रेशियो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग आगे जो रिवेटेड कनेक्शन है उसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। और आप लोग को यदि ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।